तो कुल मिला के आप पावर को इस तरीके से समझ सकते हो कि इनके अंडर में कई सारे 8, 10, 12 ऑफिसर काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पर। सो बात करने वाले हैं राजस्थान EO-RO भर्ती से रिलेटेड, जिसमें कि कुछ पिछले वीडियो पे कमेंट्स आए कि भी EO और RO में सबसे बेस्ट पोस्ट किसी है, कौन सी सारों बढ़िया पद है, ठीक है। और सागे आप बात कर चाहें इनके प्रमोशन को लेकर कि बढ़िया प्रमोशन किस में है, EO और RO में, और कितने साल में जनरली जो है वो प्रमोशन हो जाता है, कमिश्नर कब तक बन सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में इनकी फैसिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, पावर की बात करेंगे ही, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, और साथ ही में फैसिलिटी जो है EO और RO को क्या क्या मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर पहली बार आए हो, पहली बार थी अगर मेरा दर्शन करे है, तो भी सब्सक्राइब वाला बटन दाब दिया, जो को कालो पड़ो बिन कूट दिया थे, ठीक है, तो जो को कालो पीड़ो बटन है, और लाइक कर सको अगर थाने पसंद आवे। तो चलो आप मुद्दे की बात करा स्टार्ट करा। तो देखो दोस्तों, EO के बारे में, RO के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप देख चुके हो तो फिर आप जो है वो अपनी तैयारी को जारी रखिए और मौज करिए। अगर नहीं देख चुके तो फिर देख लीजिए। देखिए, EO के अंडर में, EO जो है वो फील्ड में आपको काम करना पड़ता है। फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर जाके कहीं पे काम करना है या फिर गली में काम करना है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि आपको लोगों के लिए काम करना है। जिस नगर में, जिस शहर में, जिस नगर पालिका में आपकी ड्यूटी है, सबसे पहले EO की बात करते हैं, तो वो पूरी नगर पालिका के विकास को लेकर, वहाँ पे निर्माण को लेकर, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर, मतलब पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी अगर आप EO बनते हो तो, ठीक है। वहाँ का सबसे बड़ा कार्य करने वाला अगर कोई पद है, अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा पावर है, तो वो है अधिशासी अधिकारी। RS लेवल की पोस्ट है। लेवल क्या है, RS में भी 2-3 पोस्ट को छोड़ दें तो उन सबसे बढ़िया पोस्ट है EO, ठीक है। क्योंकि RS में भी जो अदर पोस्ट है, जैसे तहसीलदार को छोड़ दें या फिर हम छोड़ दें आपके SDM को, या फिर 1-2 पोस्ट और मान लो, उनके अलावा हम दूसरी पोस्ट को देखें तो आपके EO-RO सबसे बेस्ट है उन सबसे, ठीक है। आप अगर बात कर लो पैसों में, तो पैसे भी करोड़ों मिलते हैं नगर पालिका के विकास के कार्यों के लिए, ठीक है। तो उनको संभालने की, उनको काम करवाने की जिम्मेदारी वो सारी उनकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो कुल मिला के आप पावर को इस तरीके से समझ सकते हो कि इनके अंडर में कई सारे 8, 10, 12 ऑफिसर काम करते हैं, ऑफिसर लेवल के अधिकारी काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों, इनके अंडर में पटवारी भी काम करेगा, इनके अंडर में आपके JN भी काम करेगा, ठीक है। इनके अंडर में जो अग्निशमन अधिकारी है, फायर ऑफिसर, वो भी काम करेंगे। छोटे मोटे जो अदर कर्मचारी है उनकी बात नहीं कर रहा मैं ऑफिसर लेवल की बात कर रहा हूँ। उनके अंडर में जूनियर अकाउंटेंट काम करेगा, LDC वगैरह काम करेंगे। इनके अंडर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर काम करेगा। जो भी रेवेन्यू आपके नगर पालिका का आएगा वो आपके अंडर में, मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। उसके बाद में और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जैसे कि दोस्तों सर्वेयर है, जैसे कि दोस्तों आपकी इसमें जो सौंदर्यीकरण को लेकर जो इंस्पेक्टर होता है, उसी के साथ में आपके जो है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी कि सफाई की देख रेख करने वाला जो अधिकारी होता है, अदर कर्मचारियों को छोड़ दें, वो भी आपके अंडर में काम करेगा। और अदर भी कुछ ऐसे जो है वो अच्छे लेवल की पोस्ट वाले बंदे आपके नीचे काम करेंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपके पास जनता के लिए काम करने के लिए कितनी पावर आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम बात कर लें दोस्तों, इसमें मेनली काम क्या होता है, तो ये इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। वैसे बता देता हूँ कि नगरीय विकास को लेकर जिस शहर में आपकी ड्यूटी होगी, वहाँ पे जितना भी फंड आएगा उस नगर पालिका से विकास को से रिलेटेड, वो सारा आपके अंडर में रहेगा। वो सारा आपके अंडर में मतलब कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, ठीक है, कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना करना है, ये सारा कुछ आपके अंडर में रहेगा। आप इतनी सी बात से समझ सकते हो, ठीक है। और फिर क्या होती है पावर, है यही तो पावर होती है। अब बात कर लें दोस्तों, आपके इसमें योजनाएं, जो भी सरकारी योजना होती है उनको सही ढंग से लागू करना है, ठीक है। रोड, पानी, लाइट, बिजली, जो भी XYZ काम है वो सारा आपके अंडर में रहेगा। नगर पालिका में जितने भी सरकारी चीज़ें होती हैं, समझ गए ना दोस्तों। निर्माण है, कोई भू निर्माण है, कोई प्राइवेट निर्माण भी है, अतिक्रमण अधिकारी भी आपके अंडर में काम करेगा। अतिक्रमण
ठीक है, अतिक्रमण से रिलेटेड जो भी हटाना है, करना है, XYZ। ये होगी ईओ की बात। पावर वावर आपने समझ ली। अब बात कर लेते हैं आरओ की। आरओ के बारे में भी डिटेल में आपको मैं अगर बताऊं तो आरओ यानी कि एक रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भी बहुत कसूती माथापोड़ी करनी है, ऐसा भी नहीं है। आप एक उच्च लेवल के अधिकारी हो तो आपको क्या है कि वो सारी चीज़ों का निरीक्षण करना है, उन सभी फाइलों को चेक करना है। जो भी टैक्स आया है, आपको पता है टैक्स से रिलेटेड, कर से रिलेटेड काम होगा, जो भी रेवेन्यू जहाँ से भी आता है, ठीक है, तो आपके जिस भी आप नगर परिषद में हो, नगर निगम में हो, वहाँ पे जो भी रेवेन्यू आएगा उनका इंस्पेक्शन करना है। अगर किसी को नोटिस भिजवाना है, आप भेजोगे नहीं लेकिन आपको भिजवाना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, आपको प्रॉपर ऑफिस मिलेगा, ठीक है, काम करने के लिए। आपके नीचे और भी बहुत सारे इंस्पेक्टर वगैरह और भी आपके रेवेन्यू से रिलेटेड छोटे मोटे अधिकारी और अदर स्टाफ भी आपके नीचे खूब काम करेगा। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छी आरओ की भी जॉब है, शांति की, अगर हम देख सकते हैं, शांति से बैठ के आपको काम करना है। आरओ के बारे में आप जानना चाहते थे, मैंने आपको बता दिया। अब ये बात नहीं है कि आपको जनता से मिलना है। मिलने का बात ये है कि आपको नोटिस थमाना है, बाकी वो देखते रहेंगे अपना कोर्ट में जो भी है। आपको किसी से, अगर आप शांति प्रिय काम चाहते हो, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, तो फिर आप इस जॉब में भी जा सकते हो। गाड़ी सरकार नहीं देगी लेकिन आप ले ही आओगे। इतनी बढ़िया जॉब में अगर आप काम करोगे, सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करोगे, तो काफ़ी जानदार जॉब ये भी है। ठीक है, अब हम बात कर लें दोस्तों, इनमें प्रमोशन किस प्रकार से होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी आज से 3 साल बाद अब आपकी ज्वाइन प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो ये मान के चलो 65 के आसपास आपकी ईओ की होगी, और इसमें 8-10 हज़ार और ऐड कर दो तो आपकी जो है वो आरओ की सैलरी बन जाती है, यही आपकी 75,000 के आसपास। ठीक है, आज से 3 साल बाद, क्योंकि डीए बढ़ जाएगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब प्रमोशन की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, ईओ यानी अधिशासी अधिकारी का प्रमोशन होता है ईओ ग्रेड 3 में, क्योंकि फिलहाल में आप ईओ ग्रेड 4 में जाओगे नगर पालिका में। तो ईओ ग्रेड 3 में आपका प्रमोशन लगभग 7-8 साल में होगा। ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लें दोस्तों, उसके बाद में ईओ ग्रेड 2 बनने में, सेक्रेटरी बनने में, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल, तो उस तक पहुंचने में, आपको सेक्रेटरी में पहुंचने के लिए आपको लगभग इसमें लगेंगे 8 से 9 साल। ठीक है, 8 से 9 साल आपको लग सकते हैं। ये प्रमोशन वैसे प्रॉपर फिक्स नहीं होता कि इतने साल में ही होगा। ठीक है, 8-9 की जगह आपका 5 से 6 साल में भी हो सकता है। समझ गए दोस्तों। उसके बाद में ईओ ग्रेड 3 हो गए। ईओ ग्रेड 3 से ईओ ग्रेड 2 में आपको जो है वो ये मान के चलो 6 से 7 साल लगेंगे ही। और उसके बाद में कमिश्नर बनने में, कमिश्नर आप लास्ट एंड फाइनल, आपका लास्ट प्रमोशन होगा। ठीक है, नगर पालिका का सबसे उच्च अधिकारी कमिश्नर, और कमिश्नर की पोस्ट तक आपको पहुंचने में ये मान के चलो कि आपकी सर्विस के एंडिंग तक आप जरूर ही आप बन जाओगे कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर सबसे शानदार, जानदार, 1 नंबर पोस्ट है। ठीक है, और ईओ ग्रेड 2 से कमिश्नर बनने में आपको यही मान के चलो कि 7 से 8 साल, यही आपके प्रमोशन का लगभग रहता है, 5-6 साल, 7-8 साल। ठीक है, इसके अंडर में आप जो है वो कमिश्नर बन जाओगी अगर आप ईओ में जाते हो। ईओ में प्रमोशन फास्ट है और शानदार है। साथ ही हम बात कर लें दोस्तों आरओ की, तो आरओ ग्रेड 2 होता है, तो आप जो है वो लगभग 8-9 साल में बनोगे आरओ ग्रेड 1, और उसके बाद में आप सेक्रेटरी बनोगे। तो सेक्रेटरी बनने के लिए भी इसमें आपको लगभग 10 साल के आसपास लग ही जाएंगे, और उसके बाद में आपकी सर्विस बची है तो आप कमिश्नर भी बन सकते हो, लेकिन फास्ट प्रमोशन ईओ में है। अब हम बात कर लें गाड़ी, घर, घोड़ा, जो भी XYZ, ये सब आपको देखिए, ईओ में तो आपको गाड़ी वैसे भी मिलती ही है, लेकिन आरओ में देखिए घर बढ़िया, आपको 1 नंबर का सरकारी घर मिलेगा। ठीक है, बाकी मेडिकल फैसिलिटी, जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती है वो सारी मिलेगी। ठीक है, और क्या चाहिए, गाड़ी सरकार की तरफ से आपको ईओ को मिलेगी, लेकिन आरओ को जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी गाड़ी आराम से ले ही आओगे। और बाकी अगर कोई डाउट है आप कमेंट कर दें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू, नमस्कार।